चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद से लगातार विपक्षी के निशाने पर आई पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। अभी डॉक्टर रेप केस की जाँच चल ही रही थी कि राज्य में यौन उत्पीड़न के 4 और नए मामले आ गए हैं। शनिवार को हुई इस घटना के बाद एक बार फिर बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। इन चारों मामले के सामने आने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने इन सभी मामलों में कार्रवाई करने की बात कही है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में यहां रविवार को कई रैलियां और प्रदर्शन की आयोजित किए गए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नागरिक संगठनों के सदस्य ने दिन में शहरों की ओर और पूरे पश्चिम बंगाल के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की है। तृणमूल कांग्रेस की महिला सदस्य बलात्कार को मृत्यु दंड देने के लिए कांग्रेस में संशोधन की मांग को लेकर विभिन्न ब्लॉक पर प्रदर्शन करेगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से शिक्षकों की बढ़ती संख्या को अपनी सरकारी पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमलों की लहरों के बीच कम से कम 50 हिंदू शिक्षकों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के विरोध में रविवार को दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मोर्चा निकाले। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पर टूरिस्ट के आने जाने पर भी आज रोक लगाई गई है। पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना और फिर उसके बाद कथित रूप से जिस तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, उसमें टीएमसी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को अब तक के सबसे बड़ा राजनीतिक चूना लगाया गया है। इस घटना से पश्चिम बंगाल में छाताधारी टीएमसी की कोर महिला वोटरों को बहुत गहरा धक्का लगा है। सुपौल में एक दर्दनाक हादसे में 2 लड़कों की जान चली गई। दोनों किसी काम से बाजार जा रहे थे। इस दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक पुल से जा टकराई। हादसे के बाद बाइक सवार एक युवक पुल से नीचे जा गिरा, जबकि दूसरे की मौत पुल पर ही हो गई। देश में जाति जनगणना और 65% आरक्षण के दायरे में संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव आज राजद प्रदर्शन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा एवं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कह दिया कि जब केंद्र ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे, तब जेडीयू के लोग ताली बजा रहे थे। उनसे पूछिए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि आज मैं धरने पर बैठा हुआ व नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं केंद्र सरकार डाल रही है, और यही कारण है कि आज हम लोग धरने पर बैठने का कार्यक्रम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी 17 महीने में हमने जाति जनगणना कराई, इसी 17 महीने में हमने आरक्षण बढ़ाया और इसी 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था और 3 लाख लोगों को दे दिया है। दिल्ली कूच के लिए संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा की ओर से 13 फरवरी के हरियाणा से सटे पटियाला के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान धरने पर शनिवार को 200 दिन में प्रवेश कर गए हैं। किसानों के इस धरने के कारण लोगों को हो रही परेशानी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों ने शंभू और खरौनी में घोषणा की कि वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के घटक दल आज दक्षिण मुंबई में हुतुम चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेगी। इस आंदोलन को सरकार को जूता मारो आंदोलन का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपने विरोधियों को सही समय पर जूता दिखाने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कुछ न कुछ बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार आपने उनको नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए देखा होगा, तो वहीं अब तेजस्वी ने चिराग पासवान पर पलटवार किया है। दरअसल बीते दिनों चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जाति जनगणना को लेकर निशाना साधा था।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल में शामिल नीतीश कुमार के जेडीयू और चिराग पासवान के एलजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सहमति जताई है।